राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन है, लेकिन बावजूद इसके अवैध तरीके से पटाखे बेचने और खरीदने का सिलसिला जारी है। यानी धड़ल्ले से बेचे जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विघात चलाया है। जी हां, ऑपरेशन विघात एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके जरिए दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार उन बाज़ारों में मूवमेंट करती है जहां उनको ये लगता है कि यहाँ अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मामला सदर बाज़ार इलाके में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सामने आया। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के 1300 किलो के करीब पटाखे पकड़े हैं दिल्ली पुलिस ने। जी हाँ, ये इसलिए भी हैरान कर रहा है क्योंकि दिवाली के नज़दीक आते ही जो अवैध पटाखे हैं, हालांकि रोक लगी है, लेकिन उसके बाद इसका भंडारण यानी स्टोरेज, इसको रखना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा मामला सदर बाज़ार में सामने आया है जहां खुर्शीद आलम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी जिसमें यह बताया गया था कि एक खिलौने बेचने वाला पटाखे बेच रहा है। हालांकि जब ऑपरेशन विघात के दौरान जब टीम को तैनात किया गया, टीम लगाई गई, सर्च किया गया और जो टेक्निकल जो मूवमेंट थी वो पता लगाई, तो ये पता चला खुर्शीद आलम जो कि खिलौने बेच रहा है, उसके आड़ पे उसने एक गोदाम लिया हुआ है और वहाँ उसने अवैध तरीके से पटाखों को रखा हुआ है। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया, मौके से अवैध पटाखे इसके पास से बरामद हुए हैं। हालांकि जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि ये पटाखे जो हैं वो नांगलोई में मिलता था, किसी व्यक्ति से, वहाँ से खरीदता था, यानी कम दामों में ख़रीदता था और वही पटाखों को यहाँ प्रॉफिट यानी अच्छे मार्जिन पर बेचा करता था। लेकिन क्या करता था, खिलौने के बेचने के आड़ पे ये पटाखे भी बेचता था। यानी ज़रूरतमंद, यानी जो उसके नोन टू थे, जानकार थे, उनके पास ये जो इनके पास आते थे वहाँ उनको ये पटाखे अच्छे मार्जिन पे बेचता था। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस तमाम टीम को लगा के इसको गिरफ़्तार किया है। यानी कहा जाए कि 806 किलोग्राम इसके पास जो अवैध तरीके से फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, वो बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि ये लंबे समय से इस काम को कर रहा था कि जिस वक्त ये बेचने की तैयारी कर रहा था, टिप ऑफ पुलिस को मिली थी, उसी दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं एक और दूसरा जो मामला है जहां 560 किलो के करीब जो है पटाखे पकड़े हैं, वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, जहाँ बताया जा रहा है कि वेलकम इलाके के अंतर्गत एक व्यक्ति जो था वो अवैध तरीके से गोडाउन में रखकर वो भी पटाखे बेच रहा था, जहाँ पुलिस ने मौके से उसको भी गिरफ्तार किया। यानी साफ तौर पर एक दिशा निर्देश दिल्ली में जो जारी किए गए हैं उसमें साफ है कि पटाखे बैन हैं, फायर क्रैकर्स नहीं बेचे जा सकते। लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन विघात के दौरान पकड़े गए हैं, ये माना जा रहा है अब तक का बड़ा खेप है। 1300 किलो जो अवैध तरीके से पटाखे थे वो बेचे जा रहे थे। हालांकि ये दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। माना ये जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है लगातार जारी है, क्योंकि दिल्ली के जो सबसे व्यस्तम बाज़ार हैं, जिसमें सदर बाज़ार आया, नॉर्थ ईस्ट का इलाका आया, जहां से ये रिकवरी हुई, क्योंकि जो पूछताछ में खुलासा कर रहे हैं ये पूरी चैन है। क्योंकि पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो सदर बाज़ार इलाके में हुई, दूसरी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट इलाके में करी है, जो वेलकम थाने के अंतर्गत आता है। उसके पास 506 से ज़्यादा यानी 560 के करीब जो हैं किलोग्राम अवैध तरीके के पटाखे थे। यानी अभी तक की जो पूरी ऑपरेशन है दिल्ली पुलिस का, ऑपरेशन विघात, उसमें अलग अलग जगहों पर सर्च जारी है। जो कहा जाए कि टेक्निकल सर्विलांस हो, मुखबिर के जरिए तमाम तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। और ये माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अब तक कई जगह रेड की गई है जहां अवैध क्वांटिटी यानी अवैध तरीके से बेचे जा रहे फायर क्रैकर्स हो, उनको भी पकड़ा है। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि दिवाली दशहरे के दौरान अक्सर लोग जो अवैध तरीके के पटाखे खरीद के स्टोर करते हैं और उनको लोगों को बेचते हैं, लेकिन वो चोरी छुपे बेचते हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ है यहाँ पे जिस तरीके से बेचा जा रहा था, पुलिस को पता चला, पुलिस ने जिस तरीके से रेड की और अब तक जो कहा जा रहा है कि 1300 किलोग्राम यानी अपने आप में एक बड़ी क्वांटिटी है, जो हर तरीके की अवैध पटाखे हैं वो रखे हुए थे, वो बेचे जा रहे थे। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने ये भी साफ किया है कि जिस तरीके से एनजीटी का ऑर्डर है जो पॉल्यूशन को बढ़ाता है, उसके मद्देनज़र दिल्ली के अंदर आप जो है पटाखे जो हैं वो नहीं बेच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर ये पटाखे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। और ये पहला जिस तरीके से एक सीक्वेंस समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली पुलिस लंबे समय से इसको मॉनिटर कर रही है, अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही है पूरी दिल्ली के इलाके। क्योंकि कहा जाए कि एनसीआर से ही पटाखे दिल्ली में आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खुर्शीद आलम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पकड़ा है सदर बाज़ार में, वो किस तरीके से नांगलोई में अननोन व्यक्ति से मिलता था, वहाँ से पटाखे लेता था और उसके बाद यहाँ आके स्टोर करके बेचा करता था ज़रूरतमंद को और महंगे दामों में, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी खिलौने के आड़ में पटाखे बेच रहा था। दूसरी तरफ अलग जगहों पर जहाँ पकड़े हैं वो स्टोर भंडारण करके अवैध पटाखों को रख रहे थे और कहा जाए कि वो लगातार पटाखों को बेच रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को इसमें गिरफ्तार जरूर किया है और माना जा रहा है कि इसमें एक नेटवर्क है जो दिल्ली एनसीआर में बाहर यानी बाहर से पटाखे
लाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, और जो गिरफ्तारियां हैं वो कहा जा सकता है कि ये अभी जारी रहेंगी, क्योंकि दिवाली का वक्त है। दिवाली के समय उससे पहले तमाम लोग ख़रीदारी करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चोरी छुपे जो हैं वो अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं। और ये दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर से भी पटाखे लाए जा रहे हैं। और हालांकि दिल्ली में बैन है पूरी तरीके से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बावजूद उसके जो ख़रीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वो किस तरीके से चोरी छुपे पूरी तरीके से कहा जाए कि पटाखों को ख़रीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इससे कई पहले मामले थे जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। और माना जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन पे नज़र है पुलिस की, और पूरी तरीके से उनको गिरफ़्तार करने के लिए, या कहा जाए कि ऑपरेशन विघात के तहत तमाम कोशिशें कर रही है कि इन लोगों को पकड़ा जाए। और जिस तरीके से पॉल्यूशन फ्री दिल्ली रहे, और दिल्ली में जिस तरीके से पॉल्यूशन का एक लेवल बढ़ता है, कहा जाता है कि यही वक्त होता है कि जब पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो एक अपने स्तर पर चला जाता है। हालांकि दशहरे भी देखा उसके बाद की जो तस्वीरें होती हैं कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, जो लगातार पुलिस की कोशिश रहती है कि इन तमाम चीज़ों के बाद, यानी जो आदेश होते हैं, आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद बैन है तो आप नहीं बेच सकते और नहीं खरीद सकते। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें देखी गई हैं। और यहाँ पर जो पकड़े गए हैं वो किस तरीके से ला रहे थे, और माना जा रहा है कि अभी भी लगातार पुलिस इस मूवमेंट पे, इस ऑपरेशन के जरिए लोगों को पकड़ने और अवैध पटाखे बेचने वालों पर नज़र बनाई हुई है। कैमरा दीपक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।